information, speak to your doctor. Brought to you by Habit. जब बात अपनों की केयर की बाय बाय, हम जा रहे नहीं हैं। आने देते, जैसे अब डाइकेन, अब बताओ जो कहाँ 100 जा रहे हैं? सालों आज से तो पता है लेटेस्ट कहाँ जा रहे हैं। टेक्नोलॉजीज के साथ कर रहा है आपकी केयर। तो इस कहाँ जा रहे गर्मियों हैं? में लाइक डाइकेन एयर कंडीशनर्स, जो दे बिजली की बचत, नहीं, 5% का कैशबैक और ज्यादा वारंटी। डाइकेन, द एयर अरे पापा स्पेशलिस्ट। आपको मैचिंग मेट्रो मैचिंग फ्लाईओवर और अंडरपासेस से बढ़ने एकदम गुड़गांव की सेम रफ्तार। लग रहा आइए है। चुने राम इंद्रजीत सिंह को फिर एक बार 25 मई। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one. पहले पोर्टर तो लाने दो, बड़ा जल्दी आपको। पापा को मिस करोगे? नहीं, पापा को मिस नहीं करोगे? क्यों? हे भगवान, पापा जितना टॉय ला के देते उतना तो कोई नहीं बोल रहा। पापा को मिस नहीं करूँगा, पापा मुझे टॉय ला के नहीं देते। क्योंकि मेरे को ना लगेज का थोड़ा सा ट्रॉली पे भी लेके जाने में, क्योंकि कनिष्क यहाँ वहाँ भागता है तो उसको भी देखना होता है, तो यहाँ पे मैं पोर्टर करना ही बेटर समझती हूँ। चलो बाय बाय, ध्यान रखना और यहाँ वहाँ नहीं जाना। चलो, यहाँ पे कभी भी कोई भी सिंगल पेरेंट जाए ना तो पोर्टर करना ज़्यादा बेटर रहता है। वो 400 to 500, इस बार तो 500 चार्ज किया था। लास्ट टाइम जब मैं आई थी मैंने 400 पे किया था, इस बार मैंने 500 पे किया था। बट उसकी वजह से ना मेरा चेक इन बहुत आराम से हो जाता है, मुझे ना ट्रॉली लेके वो लाइन्स और क्यू में नहीं लगना पड़ता है। अदरवाइज़ भी अगर आप सिंगल चाइल्ड के साथ हैं तो आपको क्यू में नहीं लगना पड़ता है, आपके लिए स्पेशल क्यू बनी होती है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई लगेज मुझे ना पोर्टर करना ज़्यादा बेटर लगता है, ईजी रहता है, कन्वीनियंट हो जाता है मेरे लिए थोड़ा कनिष्क के साथ ना सेफर वे में ट्रैवल करना। और यहाँ पे हमारा बोर्डिंग टाइम हो चुका था और बोर्डिंग टाइम को एक्सीड किए हुए अराउंड 45 मिनट्स हो गया था। जस्ट फ्लाइट टेक ऑफ के टाइम पे हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हुआ था, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे लेट ही चल रही थी फ्लाइट टाइमिंग्स भी। यहाँ पे कनिष्क को ना नॉन स्टॉप मस्ती करने की इतनी आदत है कि वो कहीं भी घुस जाता है, उसको नहीं पता क्यू कौन सी है, उसको नहीं पता कि कौन से लाइन में जाना है, कौन से लाइन में नहीं जाना। बट उसका एन्जॉयमेंट कहीं भी ख़त्म नहीं होता। और मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पे बच्चों को ना स्पेशली रोक-टोक भी नहीं होती है, क बच्चों को कोई इतना मना भी नहीं करता है कि आप यहाँ नहीं जा सकते। थोड़ा-सा पोलाइटनेस रहता है किड्स की तरफ, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है एयरपोर्ट के मामले में भी। और यहाँ पे हमने बस ले ली थी, इतना वेट करने के बाद मैं कब से क्यू में खड़ी थी। इतना वेट करने के बाद बस आई तो थोड़ा बहुत सीट मिली और कनिष्क को तो बैठना ही था बस में। उसको फ्लाइट से ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं बस में कब बैठूँगी मम्मा। तो यहाँ पे हम बस में बैठने के बाद भी काफ़ी देर वेट करना पड़ा बिकॉज़ फ्लाइट क्लीनिंग चल रही थी।
बिकॉज़ वो फ्लाइट जस्ट लैंड की थी, उसके बाद नेक्स्ट फ्लाइट थी, तो फ्लाइट क्लीनिंग हुई नहीं थी। इस समय फ्लाइट क्लीनिंग चल रही थी जब हम बस से जा रहे थे, इतना स्लो प्रोसेस था ना। मुझे तो कभी-कभी फ्लाइट में बैठने से ज़्यादा कन्वीनिएंट ट्रेन में लगता है, बिकॉज़ ट्रेन में कम से कम आप सीधे बैठ जाइए और ट्रेन चल पड़ती है। यहाँ तो फ्लाइट का इतना प्रोसेस, इतना प्रोसीजर होता है कि उसी में ना इंसान थक जाता है। हम फ्लाइट की जर्नी इसलिए नहीं करते ताकि वो टायर्डनेस हमें ना हो, लेकिन यहाँ तो फ्लाइट में आजकल आप ज़्यादा टायर्ड फ़ील करेंगे, बिकॉज़ वो इतना लेंदी प्रोसेस होता है उनका फ्लाइट बोर्ड करने तक। और फ्लाइट लेकिन बैठने के बाद जो हमें सुकून मिला है, बिकॉज़ फिर हम 1 घंटे के अंदर पटना पहुँच गए थे और फ्लाइट टाइमिंग ज़्यादा लंबा है भी नहीं वैसे रूट का भी, 1 घंटा ही है, लेकिन वो 1 घंटा थोड़ा हमने रेस्ट किया है, बिकॉज़ हम ऑलमोस्ट 3 घंटे पहले घर से निकले थे और वो 3-4 घंटे इतने हेवी लगे हैं मुझे कि मैं क्या बताऊँ। कनिष्क के साथ ना थोड़ा-सा लग जाता है मुझे ना कि वो भी थक जाता है, बच्चा है तो वो भी थक जाता है, लेकिन उसको फ्लाइट देखते ही वो इतना खुश हो गया, ऊपर से उसको तो फ्लाइट्स के सारे पार्ट्स भी याद रहते हैं, कौन-सा विंग्स है, कौन-सा टेल है, कहाँ पे इंजन है, कौन-सा उसको अगर मैं पूछूँगी ना कि कॉकपिट कहाँ है, तो उसको वो भी पता होगा कि ये है कॉकपिट, जहाँ पे पायलट बैठता है उसको कॉकपिट कहते हैं, तो उसको वो भी पता होता है। और अगर उसको मैं पूछूँगी कि एरोप्लेन के बॉडी का पार्ट क्या होता है, मतलब मेन बॉडी कौन-सी पार्ट होती है, तो फ्यूज़लेज होता है, उसको वो भी पता होगा कि एरोप्लेन की मेन बॉडी को फ्यूज़लेज कहते हैं। मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो इस टाइम के नर्सरी के बच्चों को नहीं पता होती, बिकॉज़ जस्ट हम जाते हैं, उसको गाइड करते रहते हैं, वैसे-वैसे वो सीखता रहता है। जैसे भी हम उसको जो बताएँगे ना, उसका माइंड इतना शार्प है कि वो इतना ईज़िली कैच कर लेता है। यहाँ पे हमारा सीट नंबर था शायद 13 ए और 13 बी। एग्ज़ैक्टली तो मुझे अभी याद नहीं है, बिकॉज़ ये वीडियो मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ। ये वीडियो मैं पटना आई हूँ 23rd को और 23rd ऑफ मई को, और ये वीडियो आ रही है अराउंड 13th जून को। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये वीडियो मैंने पोस्ट किया। मैं पटना में ही हूँ इस वक़्त। अब तो मेरे जाने का टाइम हो गया है, तब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ अपने आने का, बट क्या करूँ, टाइम नहीं मिलता, शेड्यूल ही ऐसा हो जाता है कि कभी हम कुछ वीडियोज़ में लग जाते हैं, तो कुछ पुरानी वीडियोज़ को ही अपलोड करना पड़ता है। तो ये था मेरा जर्नी कनिष्क के साथ पटना तक का, दिल्ली टू पटना। यहाँ पे कनिष्क मेरे साथ नॉन स्टॉप बातें करते हुए जा रहा था, बट यहाँ पे कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे कि मैं क्या बताऊँ। पूरी फ्लाइट की जर्नी ना मुझे पूरी इतनी स्ट्रेस में मैंने गुज़ारी है कि मैं क्या बताऊँ। फ्लाइट में हमारा ऑन मील था, ऑलरेडी बुक था, हमने मील बुक किया हुआ था। यहाँ पे जब मील जैसे ही आया तो फूड और बेवरेज दोनों होता है, तो जो सॉलिड आइटम था जैसे कि सैंडविच वो तो कनिष्क ने खा लिया, बट जब जूस की बारी आई तो यहाँ पे पैक्ड जूसेस नहीं मिलते हैं, आपको ना ग्लास में ही जूस सर्व किया जाता है जो कि फ्रेश जूस होता है। तो जब वो सर्व किया कनिष्क से बाय मिस्टेक, क्योंकि वो फ़ोन भी देख रहा था साथ में और इवन उसके साथ उसने ग्लास पकड़ा हुआ था। जैसे ही थोड़ा-सा टर्बुलेंस, थोड़ा-सा फ्लाइट जब लैंड करती है तो थोड़ा-सा ब्रेक्स का झटका लगता है। जब वैसा कुछ हुआ वो थोड़ा-सा ना उसका ग्लास शेक हो कर के पूरा कनिष्क के पैंट पे स्पिल हो गया था। वहाँ पे वो स्पिल होने के बाद उसका पूरा पैंट, शर्ट पूरा ख़राब हो गया था। सीट भी गंदा हो गया था थोड़ा बहुत, बट मुझे सीट से ज़्यादा मुझे कनिष्क के कपड़ों का लग रहा था कि कैसे उससे सारा गिर गया, एंड ये बाय मिस्टेक हुआ था। बट कनिष्क का जेस्चर आप देखते, ही वाज़ सो एम्बैरेस्ड और ही वाज़ सो शाय, ताकि एयर होस्टेस आएगी ना, मम्मा आप उसको मत बताना कि मुझसे गिर गया। मतलब उसका जो हेजिटेशन था उस वक़्त मैंने देखा कि उसको पता था कि वो गलती से हुआ है, बट देन ऑल्सो उसके फेस पे वो हेजिटेशन, वो एम्बैरेसमेंट दिख रहा था कि मम्मा मेरे से गलती हो गई। बट मैंने बोला कोई नहीं, और यहाँ पे हम लैंड करने के बाद सीधा कनिष्क की दादी से मिल चुके थे और खुशी तो आपको उन दोनों के चेहरे पे दिख ही रही होगी। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द प्रियंकाज़ लाइफ़स्टाइल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।